हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले 3 वीडियोस में होम के फ़ॉन्ट टैब और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में हमने बात किया। आज हम करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में बात। तो चलिए चलते हमारे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पेज ग्रुप्स के बारे में, टेबल ग्रुप के बारे में, इलुस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में, या फिर आता है हमारे पास लिंक ग्रुप के बारे में। लिंक ग्रुप में हमारे पास रहेगा हाइपरलिंक, बुकमार्क से रिलेटेड। फिर आता है हमारे पास हेडर एंड फुटर ग्रुप, कमेंट्स के बारे में, और लास्ट हमारे फिर आएगा टेक्स्ट ग्रुप, और लास्ट हमारा रहेगा सिंबल ग्रुप। तो चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं कवर पेज के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ एक एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे पेज के फ्रंट्स के स्टाइल दिखाई देंगे। ये आपके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, इनसे आप जैसा मर्जी चाहे वैसा आप अपना फ्रंट पेज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ये क्लिक किया, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पेज आपका आ जाएगा। इसको हम ऐसे, ये हमारा फ्रंट पेज रहेगा। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल, आपको टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। अब जैसे कि हमने हमारा जो ये वीडियो है, हम इसको फ्रंट में लेके चलते हैं हमारा मटेरियल को। ये देखिए हमारा ये अब आ गया फ्रंट पेज पे। यहाँ से जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ है, तो अब हमें वापस से चलते हैं इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उससे जस्ट पहले आपका एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, और इसके बाद आता है हमारे पास पेज ब्रेक। यहाँ पर हम पेज ब्रेक में जाएंगे तो देखिए जहाँ पे भी पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज, वैसे तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे कर्सर को क्लिक किया, क्लिक करके जैसे हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, देखिए जहाँ से हमने पेज ब्रेक पे क्लिक किया था, जहाँ पे हमारा कर्सर था, तो उसके बाद ये देखिए हमारा आगे का जो मटेरियल था वो अपने आप से दूसरे पेज पे चला गया। लेकिन ब्लैंक पेज में हमारा ब्लैंक पेज जहाँ हमारा कर्सर होता है उससे ऊपर की तरफ, यानी कि पहले बिफोर आता है, और पेज ब्रेक में हमारा साथ में जो भी टेक्स्ट होता है वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। ये है हमारा पेज ब्रेक। और यहीं पे हमारा इतना ही, हमारा आज का ये पेज ग्रुप का जो ऑप्शन है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टेबल ग्रुप पे। तो यहाँ पे हम टेबल ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपको आपकी टेबल्स दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे आपको। यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट टेबल में। आप जितना मर्जी चाहे उतने आपके कॉलम्स, रोज ऐड कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया इन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। अगर हम यहाँ पे फिक्स कॉलम विद करते हैं तो ये आपकी ऑटो रहेंगी, लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ से ऑटो फिट करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास ऐसे आएगी। और अगर हम इसको ऑटो फिट न करके डायरेक्ट सीधा लेते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस से इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। हम इसको ऑटो फिट न करके कंटेंट के साथ डायरेक्ट लेते हैं तो ये देखिए आपका इस तरह से आएगा। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब है कि आप उसको एक नॉर्मल वे में लेंगे, जितना आपको उसकी लेंथ चाहिए, जितना आपको उसको इंक्रीज़ करना है, आप अपनी मर्जी से उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसको घटा सकते हैं। वापस से देख लिए। अब यहाँ से ड्रॉ टेबल, ये तो था इंसर्ट था, अब आएगा आपका ड्रॉ टेबल। यहाँ पे आप अपनी खुद की टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जितने मर्जी चाहे आप यहाँ पे कॉलम्स ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। ये देखिए हम अपनी मर्जी से टेबल को ड्रा कर सकते हैं, जैसे चाहे हम कर सकते हैं इसको ड्रा। फिर आता है हमारे पास आपकी, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। फिर से वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वैसे तो एक्सेल का काम हमारा होता है एक्सेल में, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर जो आपकी हेडिंग दिखाई दे रही है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2, नेक्स्ट में मैंने कर दिया 15, उसके बाद कर दिया मैंने 56, फिर कर दिया मैंने 89, एंड देन मैं कर देती हूँ 750। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पे अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ। इक्वल सम ब्रैकेट, और यहाँ से आपका
जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट और ये दीजिए एंटर। ये देखिए आपका सम आ गया है। अगर आप यहाँ से इसमें अगर जैसे तो नॉर्मली हम एक्सेल में ये सब करते हैं, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर ब्लैंक पेज पर कहीं पर भी बाहर जाके क्लिक करेंगे, ये हमारा सारा नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा। फिर आता है हमारे पास क्विक टेबल, यानी कि हमें जैसा मर्जी चाहे हम अपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ भी हम अपना क्विक टेबल में उठा सकते हैं, जैसे कि किसी भी स्टाइल में। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कैलेंडर के वे में दिखा दिया आपको, और यहाँ से देखो जैसे आप उसकी डिज़ाइंस चाहो आप उसके डिज़ाइंस ले सकते हो। अब यहाँ से अगर आप चाहो उसकी शेडिंग्स के लिए कोई कलर चाहिए आपको, तो आप ये देखिए कोई कलर भी ले सकते हो, या फिर आपको और भी कोई डिज़ाइंस चाहिए तो देखिए आप वैसे ही आप उसके डिज़ाइंस ले सकते हो। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। पहले इसको कंट्रोल जेड की हेल्प से क्लीन कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाके वापस से जाएंगे, यहाँ टेबल पे जाएंगे, फिर से क्विक टेबल पे जाएंगे। ये देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको अलग अलग टाइप के जैसे मर्जी चाहे आप टेबल्स उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल टेबल उठाया है, तो ये देखिए डबल टेबल आपको दिखाई देगा। इसमें भी आप जैसे मर्जी चाहे आप शेडिंग दे सकते हो, कलर्स दे सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको शेडिंग दे दी है। अब हम करेंगे वापस से यहाँ पर हमारे जो भी टेबल का ऑप्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर इंसर्ट में का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना डाल सकते हो। यहाँ से हम जैसे कि हम अपने फोल्डर में गए, मैं एक बार को फिर से करके बताती हूँ। पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर जैसे कि आपके पीसी में मौजूद हो जो आप उसको देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ मिलेगी पिक्चर, तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया। ये देखिए इंसर्ट किया, देखिए जो पिक्चर वहाँ थी वो आपकी एमएस वर्ड में आ गई है। ओके, देन फिर से वापस से हम देखते हैं अगला। फिर आती है हमारे पास शेप्स। यहाँ पे हम शेप्स पे जाएंगे, आप जैसे मर्जी चाहे आप वैसी शेप उठा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने लेफ़्ट साइड के माउस को आप क्लिक करके रखोगे और आप उसको राइट की तरफ उसको ड्रैग करोगे, तो देखिए आपको ये शेप दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जैसे चाहे अपनी शेप का कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से ये शेप उठाया, यहाँ से आप क्या करोगे, अपनी लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके रखिए और राइट की तरफ माउस को ड्रैग कीजिए, ये छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से आप वापस से यहाँ पे शेप फिल पे जाओगे, यहाँ से आप जैसा मर्जी चाहे उसको आप वैसा कलर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। अगर आप चाहो शेप आउटलाइन को भी आप जैसी मर्जी चाहे आप कलर दे सकते हैं, आउटलाइंस आप इसकी अलग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ से आपका इसको हमने क्लिक करके इसको ओके कर दिया। आपका शेप ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे आप वैसी शेप यहाँ से उठा सकते हैं। ये देखिए फिर से बस एक और करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से क्लिक किया, आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो आप शेप्स को इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जैसे मर्जी चाहे आप उसको इफेक्ट दे सकते हो। ये देखिए ये शेप का इफेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचता है, वो हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का जैसे आपके पास काम क्या होता है कि हम ये एक ऐसी ग्राफिक होती है जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसी जो डिफ़िकल्ट बातें होती हैं या फिर जो वर्क होता है जिसको हम इजीली एक नॉर्मल कन्वर्सेशन वे में किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप जिसमें हमें कोई डिफ़िकल्ट टॉक को या कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के भी सामने इजी वे में इजीली कन्वे कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसके यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं, देखिए जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, office.com है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे साइकिल पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ओके किया, तो देखिए आपके सामने आ गया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया बटरफ्लाई, नेक्स्ट में मैंने लिखा यहाँ पे एग, फिर नेक्स्ट में मैंने लिखा यहाँ पे लार्वा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्यूपा। तो ये देखिए ये हमारा आ गया है बटरफ्लाई का
लाइफ साइकिल, जिसको हम इजीली एक पिक्चर वे में, एक प्रेजेंटेशन वे में इसको हम शो कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से स्मार्ट आर्ट में जैसे कि रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप में हम यहाँ पे जो भी हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कर सकते हैं। मैट्रिक्स में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पिरामिड में हम इंक्रीज डिक्रीज डाटा को बता सकते हैं। लाइक एज जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज रही और इस ईयर जो पॉपुलेशन है वो कुछ पॉइंट हमको यहाँ पर डिक्रीज दिखा रही है। या फिर लास्ट सेंसस में हमने देखा था कि डिक्रीज था और प्रेजेंट सेंसस में दिखा रही है कि वो आपकी इंक्रीज है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट चार्ट से रिलेटेड वर्क जो हमने किया था। फिर उसके बाद हम वापस से इंसर्ट पे जाते हैं और हमने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट कर लिया है। फिर मतलब चार्ट के ऊपर जैसे कि हम यहाँ पे आपको चार्ट के बहुत सारे, हमारे पास टोटल 11 टाइप होते हैं इसके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, कॉम्बो। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ओके किया, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आपका चार्ट आ जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको एक एक्सेल की सीट भी ओपन हो गई है, देखिए जो आपको दिखाई दे रही होगी। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इरेज करके मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा और यहाँ पे फिर मैंने इसको कैटेगरी में देखी, जैसे यहाँ पे आपका चार्ट में जैसे ही मैंने वहाँ पे कैटेगरी 1 को राम में कन्वर्ट किया, वहाँ पे राम आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ दूसरे नंबर पे क्लिक करती हूँ, कैटेगरी 2 की जगह पे मैंने शाम किया, तो ये देखिए ये आपका शाम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से अगर इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी और हमारा सिर्फ जो हमारा चार्ट बचेगा वो हमारे पास हमारा रह जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसको क्लिक करके हटा देते हैं, ये भी हमारा हट जाएगा। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके अभी हमने चार्ट का ऑप्शन देखा, जैसे कि ये हमारे पास जो पाई चार्ट होता है ये आपका सर्कल के बारे में, डायग्राम के बारे में आपका दिखाता है, या आपके जो एंगल्स होते हैं उससे रिलेटेड बताता है कि आपका कितना एंगल से रिलेटेड क्या कुछ रहा है। फिर आता है हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट हमारे हॉरिजॉन्टल टाइप होते हैं, जिसमें जो हमारे पास कॉलम चार्ट थे वो हमारे वर्टिकल थे, लेकिन जो बार चार्ट है वो हमारा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में हम देखते हैं कि ये एक टाइप से एक माउंटेन टाइप से होते हैं, जिसमें कि कहीं पे हमारा आपका रेज हो रहा है, कहीं पे आपका लोअर हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास स्कैटर, जिसमें कि आप डॉट वे से इसको दिखा सकते हैं, ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट के लिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट के आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, जैसे कि आप उससे रिलेटेड जो भी होते हैं आप जैसे कि देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओके, ये देखिए आपका स्टॉक मार्केट से जैसा रिलेटेड आपका चार्ट आ गया है। फिर यहाँ से हम वापस से इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर आएंगे उसके बाद हम हमारे तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आगे के बारे में जानकारी के लिए बने रहें, आगे हम इसके बारे में और भी ऑप्शंस करेंगे, जैसे हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर फुटर से रिलेटेड, हमारे टेक्स्ट ग्रुप से रिलेटेड सिंबल्स के बारे में। आज के लिए इतना ही।